नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कल या मैं जो एक लेक्चर पीछे रिकॉर्ड कर रहा था उस समय मैंने कहा था आपसे कि भारत को डिस्टैब्लिश करने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास केंद्र की सरकार पर कम हो और पाकिस्तान की बहुत सारी जो अंदर गड़बड़ियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए या उनको छिपाने के लिए भारत में एक अच्छा प्रोपेगेंडा चलता है। थोड़ा सा भी अवसर मिले तो वो अवसर का लाभ भारत के तथाकथित जो अपने आप को बुद्धिजीवी समाज कहता है, जो अर्बन नक्सल जिसको लोग कहते हैं, वो पूरा प्रयास करता है, चाहे उसको न्यूज़ छापनी पड़े, चाहे उसको वीडियोस बनानी पड़े, चाहे उसको एनडीटीवी जैसे न्यूज़ एजेंसियों को वो लाइव करना पड़े और बहुत सारे साधन जो भी हो सकते हैं लिखने के पढ़ने के, उनमें सब में ये प्रयास चलता ही रहता है कि केंद्र की सरकार जो इतनी स्ट्रांगली बैठी हुई है और उसका समर्थन पूरा देश इस समय कर रहा है। यहाँ तक कि बंगाल की पोजीशन आप देख ही रहे हैं, असम की पोजीशन देख ही रहे हैं, केरला की पोजीशन आप देख रहे हैं। और समर्थन जब बंगाल में अगर मिल रहा है, बंगाल में सरकार बन रही है उनकी, तो फिर और कहीं क्या कहा जा सकता है जहाँ पर कभी सरकार बीजेपी की नहीं बनी। यानी कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उनके विषय में जैसे स्टेटमेंट आपने पीछे सुना कि वो स्टेटमेंट प्रशांत किशोर दे रहे हों या कोई और दे रहा हो, लेकिन लगातार दे रहे हैं। यानी कि सबको ये अंदाजा है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता देश में बिल्कुल भी लेश मात्र भी कम नहीं हुई 7 वर्ष के शासन के बाद भी। इसके बावजूद जो बहुत सारी एक जरा सी लीड मिले उस लीड पर न्यूज बन जाती है, अखबार भरे पड़े। आखिर पाकिस्तान क्यों चले गए रशिया के फॉरेन सेक्रेटरी? रशिया पाकिस्तान के साथ अर्जेंसी में क्या संबंध बनाना चाहता है? न्यूज़ बनाने वालों ने बनाया कि भारत चूंकि अमेरिका के खेमे में जा रहा है, भारत अमेरिका के नज़दीक जा रहा है और भारत चूंकि अमेरिका के बहुत नज़दीक जा चुका है, इसलिए रशिया ने पाकिस्तान चुन लिया है और रशिया अब पाकिस्तान को वो सारे हथियार देने को तैयार है जो हथियार वो कभी भारत को देता था। और चूंकि भारत के संबंध इस समय बहुत अच्छे अमेरिका के साथ चल रहे हैं, पीछे आपने ट्रंप प्रशासन के साथ ट्यूनिंग मोदी जी की देखी, बाइडेन प्रशासन भी कुछ विशेष विरोध नहीं कर रहा है, हालांकि वो लगातार चेक करते रहते हैं कि भारत क्या उस पर रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उन्होंने अपना एक शिप भेज दिया और भेजकर भारत का रिएक्शन जानना चाहा, भारत सरकार ने उनको रिएक्शन दिया। भविष्य में उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन हम नहीं करते, नहीं किया और हमने ठीक ठीक किया, फिर भी हम बैठकर बात करेंगे, आखिर मामला क्या है। ये सब चलता रहता है। अब रशिया के फॉरेन सेक्रेटरी सेर्गे या फॉरेन मिनिस्टर सेर्गे लेवरोव अचानक पाकिस्तान में लैंड कर गए इस महीने। तो वो लैंड इसलिए कर गए, ऐसा कहना कि पाकिस्तान के खेमे में रशिया आ गया है और भारत से उसकी टाई अप टूट गई है। हालांकि लेवरोव ने आज उसका खंडन करते हुए साफ कहा, जो ऑनलाइन एक बैठक चल रही थी उस बैठक में उन्होंने साफ कहा एस जयशंकर से कि नहीं, भारत के साथ जो हमारी मित्रता है, भारत के साथ जो हमारे संबंध है, भारत के साथ जो हमारी स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ इंडिविजुअली एक कर्टसी रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्या हम वहां इसलिए गए? जयराम रमेश ने भारत में, आप जानते हैं जयराम रमेश कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने कह दिया क्या कि आप याद करो 1971 जिस समय बांग्लादेश टूटा था मुक्ति वाहिनी आंदोलन के दौरान, और बांग्लादेश टूटने पर रशिया के मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने बड़ा अपोज किया तो पाकिस्तान जाने की उन्होंने जो जो उनकी प्लानिंग थी वो कैंसिल कर दी थी। लेकिन आज भारत में लेवरोव के भारत में आने के बाद वो पाकिस्तान गए। इंटरनेशनल पॉलिसी में ये माना जाता है कि जिस देश के साथ अच्छे टाई अप बनाना चाहता है कोई फॉरेन कंट्री, उसमें बाद में जाता है। अगर दो आपस के विरोधी देशों में वो सफ़र करता है, जाता है, तो पहले उस देश में जाता है जिस देश के साथ उसके टाई अप हैं और जिसकी वो बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता है, उसमें वो फिर बाद में जाता है। ये इंटरनेशनली ऐसा माना जाता है। इस बार भी लेवरोव
भारत आए और भारत के बाद वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में लैंड करना हमारे यहाँ के न्यूज एजेंसियों को, हमारे यहाँ के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ के जो अर्बन नक्सल्स हैं, उनको बड़ा रास आया। उन्होंने सब छाप छूप डाला, सबको देश भर को बता दिया कि सब गड़बड़ है, भारत सरकार की पॉलिसी खराब हो रही है। अब समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है। एक ही टाइम पर, एक ही लगभग उसी एटमॉस्फेयर में लेवरोव भी आए और जॉन कैरी भी आए, यानी कि यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव आज के फॉर द एनवायरनमेंट। आपको याद भी होगा कि जॉन कैरी वहां का प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। जॉन कैरी भी आए यहां पर और लेवरोव भी यहां पर आए। आखिर पाकिस्तान क्यों गए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, इसको इंटरनेशनली समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जाने का क्या कारण। अगर भारत उनकी जगह होता, उसी परिस्थिति में जो परिस्थितियां मैं बताने जा रहा हूं, तो क्या वो पाकिस्तान जैसे देश में जाता। देखिए, अफगानिस्तान एक बड़ा इश्यू बना हुआ है और अफगानिस्तान के अंदर आईएसआईएस और तालिबान दो बड़े ग्रुप हैं। यूएस का दुश्मन कौन, आईएसआईएस। इसलिए आपको याद होगा कि ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ वार्ता करनी शुरू कर दी थी और तालिबान को जो उन्होंने बात की, वहां की सरकार के साथ मिलकर बात की, उसमें एक बात क्लियर की थी कि तालिबान आईएसआईएस को बाहर करेगा, यानी कि आईएसआईएस को बेस नहीं बनाने देगा अफगानिस्तान में। इन शर्तों पर 10,000 लोगों की ट्रूप्स जो अफगानिस्तान में थी वो ट्रंप ने वापस बुला ली थी। एक 700-800 सैनिक उनके रह गए थे। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा कर दी, उस समय ट्रंप ने भी घोषणा की थी हम मई आते आते सारे वापस बुला लेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि बाइडेन बैठे या ट्रंप बैठे, यूएस की पॉलिसी नहीं बदलती। प्रेसिडेंट को वही करना होता है जो व्हाइट हाउस के स्ट्रेटेजिकल करता, स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग तय करते हैं। तो बाइडेन को भी वही करना था, 1 मई से पहले वापस बुलाना था। बाइडेन ने घोषणा कर दी 1 मई से पहले हम अफगानिस्तान से अपनी फौजें सारी वापस बुला लेंगे। अब अफगानिस्तान से यूएस का जाना या जल्दी जाना, इससे सबसे ज्यादा प्रभाव 4 देशों को पड़ेगा और उन 4 देशों पर पड़े ना पड़े, 3 देशों पर तो खूब पड़ेगा। 4 देश से मतलब भारत पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या तालिबान लाया और क्या लाया आईएसआईएस। भारत सबके लिए तैयार है। भारत तो 1000 साल का युद्ध लड़ रहा है, इसलिए मुगलों से युद्ध लड़ा, तुर्कियों से युद्ध लिया, पर्शियन से मंगोलों से युद्ध लड़ा। भारत तो युद्ध का माहिर है और संसार भर को अगर टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म से लड़ना है तो भारत से ट्रेनिंग ले, इसमें कोई शक नहीं। भारत की जनता भी प्रिपेयर्ड रहती है और भारत की सरकार भी प्रिपेयर्ड रहती है। वो कालखंड बीच का जो 60-65 वर्ष का आया, वो कालखंड ऐसा रहा जिसमें सरकार सोचने में सक्षम नहीं थी, इसलिए भारत में समस्याएं खड़ी हो गई इस्लामिक चरमपंथ की। अदरवाइज भारत में इस्लामिक चरमपंथ की समस्याएं खड़ी नहीं होने वाली थी, क्योंकि लड़ाई, उनसे लड़ाई लड़ना, उनकी मानसिकता से लड़ना हमारा स्वभाव है और हमसे अच्छा शायद इस्लामिक टेररिज्म को संसार में कोई और समझता भी नहीं है। उसका उदाहरण यह है कि 9/11 से पहले वाजपेयी जी ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो यूएनओ से कहा था कि ये जो टेररिज्म हम जिससे लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे पास बहुत जल्दी आने वाला है, तुमको समझ में आ जाएगा। यूएनओ को उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन जब 9/11 वहां पर हुआ तो यूएस को भी समझ में आया कि भारत कैसे लड़ता होगा इस्लामिक टेररिज्म से, और यूएस ने अपना सीधा रुख बदल दिया था। इसलिए हम तो जंगजू हैं, अपना तो लड़ने का पुराना अनुभव है। आस्तीनों के सांपों को निकालना और उनको मारना और उनको इन के इन प्रकार ने सही रास्ते पर लाना, ये भारत के स्वभाव में। हालांकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 65, जैसे मैंने कहा, 65-70 साल के कालखंड में जो सरकारें बैठी, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। उसका परिणाम इस बार सबसे खतरनाक है और हम उससे भी लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ने वाला, चीन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ने वाला और रशिया के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ने वाला। यूएस का अफगानिस्तान से हटना, तालिबान को बढ़ावा देना और तालिबान का बढ़ना, और तालिबान का सब दुनिया जानती है कि तालिबान के संबंध पाकिस्तान के साथ हैं।
तालिबान को अगर कोई पीछे से सपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान है, जिहादियों को तैयार करता रहा है तो वो पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान की अचानक यूएस के ट्रूप्स वापसी के निर्णय के बाद पाकिस्तान की वैल्यू अचानक बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसा हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो भारत से सबसे ज्यादा नजदीक है और भारत को ही वो अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल विरुद्ध खड़ी होती है। लेकिन तालिबान जो अफगानिस्तान सरकार से लड़ रहा है, उस तालिबान को अगर स्लो डाउन करना है, उसको थोड़े दिनों के लिए शांत रखना है, तब तक के लिए जब तक एटलीस्ट यूएस फैसला कर ले कि वो वापस जा रहा है, तब तक पाकिस्तान को साधना जरूरी है। इसलिए चीन और रशिया दो बड़ी पावर है, वर्ल्ड पावर है। दोनों वर्ल्ड पावर के बीच में अफगानिस्तान है। रशिया के लिए अफगानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने लंबे समय तक अफगानिस्तान पर कब्जा करके रखा, यूएसएसआर ने, और रशिया ने वहां शासन किया। हमारा जब जिस समय अंग्रेज सरकार यहां पर बैठी हुई थी, आपको याद होगा कि जो जम्मू कश्मीर में पीआरसी लगाया गया था, परमानेंट रेजिडेंट का या स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया था, ये इसलिए क्योंकि रशियन फोर्सेस हमारे यहां हुंजा और नागर हवेली तक बैठी हुई थी। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का वो जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर अफगानिस्तान में फौजें रशिया की आ चुकी थी। रशियंस को रोकने के लिए यहां से ट्रूप्स भेजे गए थे और गिलगिट एजेंसी बनाई गई थी। राजा से वो जगह लीज पर अंग्रेज सरकार ने ली थी ताकि वो रशियन इधर बढ़े तो उनसे लड़ा जा सके। रशिया अफगानिस्तान में बैठा था, लंबे समय तक बैठा रहा। तालिबानियों के ग्रो करने से पहले, तालिबानियों को ग्रो करने के पीछे भी अमेरिका का हाथ था, क्योंकि रशिया से वो लड़ रहे थे शीत युद्ध। तो जब रशिया यूएसएसआर टूटा तो अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ गया। तालिबान पुराना दोस्त यूएस का है, लेकिन आईएसआईएस के बाद जो कनेक्शन अफगानिस्तान में हुआ तो यूएस ने वहां हमले करने शुरू कर दिए और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अपने ट्रूप्स भेज दिए। तालिबान भी सप्रेस होना ही था, लेकिन तालिबान के साथ फिर से उनकी टाई अप हुई और तालिबान की जो ट्रेनिंग है, इमरान खान का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि अमेरिका में इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान में तुम्हारे साथ खड़े थे और जिहादी ट्रेंड कर रहे थे और वहां पर आतंकवादी ट्रेंड कर रहे थे और हमारी ट्रेनिंग की वजह से आप अफगानिस्तान में ऐसा करते रहे, वो करते रहे। वो किसको ट्रेंड कर रहे थे? वो तालिबानी को ट्रेंड कर रहे थे। यूएस के खर्चे पर तालिबानी को ट्रेंड करने का काम पाकिस्तान कर रहा था। अब रशिया ये चाहता है और चीन भी ये चाहता है किसी तरह अमेरिका वहां से जाए। अगर तालिबान ने जरा सी भी कोई हरकत कर दी, आईएसआईएस ने कोई भी हरकत अफगानिस्तान में की, तो अमेरिका को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि फौजें वहीं रुकेंगी, और वो रशिया के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए रशिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, उस इंटरनेशनल पॉलिसी में वो तालिबानियों से सीधी बात नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबानी अमेरिका के पक्ष में, और अमेरिका इस समय पाकिस्तान का सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान में अगर रशिया घुस जाता है तो तालिबानियों को वो अपने पक्ष में कर सकते हैं। चीन की बीआरआई, वन रोड इनिशिएटिव, जो सीपीसी है, उस पर भी अफगानिस्तान का प्रभाव है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा हमले अगर कहीं से होते हैं तो वो इस्लामिक चरमपंथी के होते हैं, वो तालिबानियों के होते हैं। इसलिए चाइना को भी ये चाहिए कि किसी तरह से अफगानिस्तान वहां से हटे, अफगानिस्तान से अमेरिका हटे। अब जब एक वहां डायलॉग शुरू करेगा रशियन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो भाई कुछ तो गले मिलेगा, कुछ तो हाथ मिलाएगा, कुछ तो बात करेगा, कुछ तो सप्लाई करने की बात करेगा, कुछ तो छोटे मोटे हथियार उनको देगा। आखिर वो हथियारों के विक्रेता ही तो हैं। इसलिए वो भारत के विरुद्ध वहां पर गए, भारत को के संबंध यूएस से अच्छे हो गए इसलिए वो वहां चले गए, ये हमारे यहां का प्रोपेगेंडा है, जबकि हकीकत कुछ और है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप, जो मैंने कल भी जिस विषय पर चर्चा की थी, वो विषय अभी वैसा ही है। जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उसकी जो रिपोर्ट है अफगानिस्तान को लेकर, उसमें वो लगातार कह रहा है, उसमें भी उसने कहा कि देखिए रशिया को काउंटर करना जरूरी है, और रशिया को काउंटर, अमेरिका वहां से हट जाए और रशिया को काउंटर करे तो तालिबान करेगा। इसलिए पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट वहां पर रहेगी। काबुल में, ये उनकी रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और वो कहते हैं कि
ये बैटलफील्ड बनी रहेगी। तालिबानी जो वहां पर हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बैटलफील्ड बनी रहेगी। अफगानिस्तान सरकार इन तालिबानियों से लड़ेगा। सपोर्ट किसका करेंगे वो अलग बात है। काबुल में ये जो बैटलफील्ड है वो कंटिन्यू रहेगी। अब आप सोच सकते हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस, सभी इंटेलिजेंसियों का जो इनपुट एक फाइनली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पास आया, वो कहता है कि अफगानिस्तान एक बैटलफील्ड बना रहेगा। तालिबानी वहां पर बैठे हैं, अफगानिस्तान सरकार वर्सेस तालिबान होगा। और यह भी पक्की बात है कि अफगानिस्तान सरकार अब मदद किसकी ले सकती है यूएस के बाद, तो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से लेगी। इसलिए रशिया का भारत और पाकिस्तान दोनों को इस समय तालिबानियों को कंट्रोल करना है, तालिबानियों से टॉक करना है तो पाकिस्तान, और अफगानिस्तान सरकार के साथ करना है तो हिंदुस्तान। इसलिए अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, लेवरोव ने, वो उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम वैसे ही काम करेंगे जैसा हम सदैव से करते आए हैं। इसलिए भारत का स्थान तो पाकिस्तान नहीं ले सकता, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ इंडिविजुअल संबंध बनाना चाहते हैं जिससे भारत के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये खंडन करते हुए उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया। भारत के लोग क्या ना करें, भारत की ये जो एजेंसियां हैं वो क्या ना करें, भारत को बदनाम करने का क्या प्रयास ना करें, पूरी शक्ति से लगे रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में रशियन फॉरेन मिनिस्टर की लैंडिंग हुई थी, ना कि इसलिए क्योंकि भारत के साथ उनके संबंध खराब हो रहे हैं। भारत के न्यूज़पेपर जो इस प्रकार की खबरें छाप रहे हैं कि ऑल टाइम वर्स्ट संबंध रशिया के साथ बन चुके हैं, ये सब गलत न्यूज है। इंटरनेशनली पाकिस्तान में रुकना, पाकिस्तान में जाना, तालिबानों को कंट्रोल करने के लिए जाना जरूरी था। भारत अगर होता तो भारत भी ऐसा ही करता। आपको याद है, हम इजराइल के साथ भी बैठते हैं और फिलिस्तीन के साथ भी बैठते हैं, हम रशिया के साथ भी बैठते हैं और अमेरिका के साथ भी बैठते हैं। आपको याद है कि हम ताइवान के साथ भी संबंध बनाते हैं, हांगकांग के साथ भी संबंध बनाते हैं, चीन के साथ भी बनाते हैं और ऊपर मंगोलिया के साथ भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं। अगर हम इन सब के साथ बैठ सकते हैं, हम कनाडा के साथ भी बैठते हैं और हम अमेरिका के साथ भी बैठते हैं, हम उधर जर्मनी के साथ भी बैठते हैं, फ्रांस के साथ भी बैठते हैं, इंग्लैंड के साथ भी बैठते हैं। उनके होंगे आपस में झगड़े, लेकिन हम सबके साथ बैठते हैं क्योंकि ये मेरी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन हमारे संबंध किससे अच्छे हैं और किससे अच्छे नहीं रहेंगे ये हम तय करते हैं, ना कि कोई दूसरा देश। ऐसे ही रशिया की भी इस समय आवश्यकता है, वो भी तालिबानियों के साथ टाई अप करना चाहते हैं, करेंगे, क्या समस्या हमको है। लेकिन हमारे यहाँ के जो नेगेटिव सोचने वाले, नेगेटिव भारत सरकार को बदनाम करने वाले, भारत सरकार को आड़े हाथों लेने वाले लोगों का तो गजब है कि वो कहाँ तक सोच जाते हैं। आप बहुत गौर से इसको दोबारा भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।